गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ भगवत गीता में जब अर्जुन ने ओके जस्ट एक मिनट आप मुझे चेक कर ओके। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक ये है कि भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु सखा, जब सबको ये पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर लोग गलत करते ही क्यों हैं? जब उनको ये पता है कि गलत नहीं करना चाहिए फिर भी वो गलत क्यों करते हैं? हम पाप क्यों करते हैं? आज मैं ये बताऊंगी। तो भगवत गीता के अध्याय 3 के 36 श्लोक में अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण से कि हम सबको पता है ना कि पाप करना गलत है, तो पाप क्यों करते हैं आप मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को पता है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, पता तो हर किसी को है कि गलत क्या है और गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हर इंसान हम गलत इसीलिए करते हैं क्योंकि गलत हम हर कोई अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है और हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई आकांक्षा है। तो वो इच्छा को पूरा करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके के कर्म करता है। अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगी, आप ना बस मुझे 1 मिनट दो। थोड़ा सा कुछ एक चीज़ ओके ठीक है। तो क्या होता है कि हर किसी को पता है कि हमारी इच्छाएं हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देने वाली हूँ आपको कि जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हर किसी को पता था अब स्टूडेंट को एग्जाम में मार्क्स चाहिए और स्टूडेंट क्या सोचता है कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए या फिर मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो वो क्या करेगा ज़्यादा नंबर लाने के लिए? अगर एग्जाम में वो बैठा है और उसे आंसर चाहिए किसी क्वेश्चन का और उसे नहीं आ रहा है, तो अगर उसकी ये इच्छा है कि उसको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए और अगर अभी उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो चीटिंग करे, एग्जाम में वो चीटिंग करे। अब उसे ये बात पता है कि चीटिंग गलत है और शायद अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चीटिंग करता है। राइट? क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो अच्छे नंबर लाए। ऐसे ही हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है जिसके अधीन होके इंसान गलत कर्म करता है। अब जैसे चोर को आज अगर चोर को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, उसको उसको पता है कि वो उसका अपना कमाया हुआ धन नहीं है, ये किसी और का धन है जो वो ले रहा है और शायद चोरी करना पाप है, ये हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी चोर चोरी करता है ना। अब इसका मूल कारण भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हर कोई इस दुनिया में हर कोई लोभ से बंधा हुआ है, इच्छाओं से बंधा हुआ है। चोर को पता है कि मैं चोरी करूंगा तो फिर मैं पैसे आएंगे तो मैं कुछ करूंगा, इवन दो उसका अपना पैसा नहीं है, बट फिर भी वो ये काम करेगा। तो क्या होता है? सबसे पहले आती है इच्छा। जो आकांक्षाएं हैं इंसान की, मनुष्यों की, वो इच्छा होती है और उसके बाद वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पहले उसकी बुद्धि ढक जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने आपको पहले सेशंस में बताया है कि जो इच्छाएं होती हैं ये इंद्रियां इच्छा करती हैं। मन से आता है कि आज मेरा मन हो रहा है, मैं ये काम करूंगा, तो इसके बाद ये सब से ना बुद्धि ढक जाती है। जैसे ही बुद्धि पे पर्दा डल जाता है तो इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क बंद हो जाता है और जैसे ही वो सही और गलत के बीच का फर्क करना बंद कर देता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो इंसान अपनी इच्छाओं के द्वारा मजबूर होकर गलत काम करता है। अब हम सबको पता है कि पाप करना गलत है और हमसे पाप हो रहा है। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया है। उपाय क्या है? उपाय जानना जरूरी है। हम अपनी इस गलती को सुधारे कैसे? हम हर बार जो अपनी इच्छाओं से दब जाते हैं और हम कुछ गलत काम करते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये देखो, अपनी हर इच्छा को, अपनी हर आकांक्षा को तुम भगवान से जोड़ो। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसा होता है ना कि आप ये देखिएगा, आप नोटिस करिएगा कि जब आपकी कोई इच्छा है ना, आपका बहुत मन कर रहा है कि आपको कोई चीज़ चाहिए और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, अब देखो जैसे स्टूडेंट के केस में क्या होगा, वो चीटिंग कर रहा है। अगर वो चीटिंग करते हुए या फिर कैसे भी उसको अच्छे मार्क्स आ गए, तब तो वो बहुत खुश होगा। उसका अपना ईगो जो उसको चाहिए कि मुझे अहंकार होगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, उससे इस बात से जो उसको अहंकार आएगा, उसके अहंकार को जो बल मिलेगा, अब उसको ये सब अचीव करना है। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ,
उसको अच्छे मार्क्स तब भी नहीं आए, वो ये सोचेगा ना इतनी मेहनत की, मैंने सारा गलत काम भी किया और तो भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या होगा, क्रोध होगा। राइट। आप देखो, आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले जो चीज होती है ना वो होता है क्रोध। अब ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं होती हैं रजोगुण में। अब आती हूँ, मैंने रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का कॉन्सेप्ट समझा है। अगर आपको नहीं, आपने पहले देखा है वीडियो, तो भी अभी आप समझ जाओगे। आप यू जस्ट स्टे हियर टू वॉच, आपको मैं समझा दूंगी अभी। क्या होगा कि ये रजोगुण के अंदर आता है कि आपने बहुत तीव्र इच्छा हो रही है आपकी किसी चीज की। अब जैसे ही अगर आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो आएगा क्रोध, और जैसे ही आप इच्छा करके आपने किया क्रोध तो आप नीचे गिर जाते हो, क्योंकि वो तमोगुण में आता है। और तमोगुण होती है ना, ये नर्क के ले जाती है। तमोगुण में जो भी कर्म किए जाते हैं ना वो नर्क ले जाने वाले होते हैं। इसीलिए इंसान को पता होना चाहिए कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण क्या है और इनके अनुसार कर्म क्या क्या है। तो मैं ऐसा काम ना करूं जिससे मैं तमोगुण वाले काम करूंगा। अगर मैं तमोगुण वाले काम करूंगा तो मेरे को एक दिन नर्क जाना पड़ेगा। तो जैसे ही इंसान क्रोध करता है, क्रोध में क्या होता है ना, बल और बुद्धि सब छीन हो जाता है। आप देखिएगा, गुस्से में आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करें। गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा गलत करता है, तो वो उस टाइम पे तमोगुण के वश में होता है, और जैसे ही इंसान तमोगुण के वश में होता है वैसे ही वो गलत काम कर देता है। राइट। अब मैं आती हूँ, ये सब तो हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया है। अब देखिए, ऐसा होता है, और हम मनुष्य का ये काम है कि जब वो रजोगुण के अधीन है ना, मतलब उसको लालसा हुई, जैसे किसी को अच्छे मार्क्स लाने हैं, चोर को चोरी करनी है, वो अपनी इच्छा को कंट्रोल करे और वो रजोगुण के अधीन, रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़े, ना कि तमोगुण की तरफ। सतोगुण क्या कहता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं सही रास्ते पे चलूंगा। वही बच्चा जो अच्छे मार्क्स लाने के लिए चीटिंग कर रहा है, सपोज वो बहुत ज्यादा मेहनत करे, वो मेहनत करे और वो मेहनत करके वो चीज को प्राप्त करे, और वो ये सोचे कि एक दिन मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैं लोगों का, समाज का कल्याण करूंगा। तो यहाँ पे अब जो ये रजोगुण था ना, ये सतोगुण में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो अपना नहीं, वो समाज का भला सोच रहा है। अब देखिए, मैं ना आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं हर दिन ऐसे आती हूँ और भगवत गीता के श्लोक बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से मैच करते हैं। मतलब हम देखो, भगवत गीता आप अगर जानोगे ना, तो आपके लाइफ का हर जो लोगों को, हर किसी को हर लाइफ में दुविधा होती है हर चीज़ की, तो वो दुविधा का आप कभी भी भगवत गीता खोलो, आपको दुविधा का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए ना भगवत गीता की जो चीज़ें होती है वो समझना थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो मैं हर दिन आती हूँ और मैं लेमैन टर्म्स में और रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आऊँगी और मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड भगवत गीता के श्लोक लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों को सॉल्यूशन मिले। और नहीं भी तो मैं भगवत गीता एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपको आज कोई ज्ञान मिल गया है, देखिए लाइफ में अगर इंसान के पास ज्ञान होता है ना, तो वो किसी भी चीज़ से आगे बढ़ सकता है। आपको अगर आज को ये पता चल जाए कि आप सपोज कि आज आपको ये पता चल जाए कि मैं अगर आज यहाँ से कोई 10 किलोमीटर वाला रास्ता है, आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन अगर आपको आप पैदल भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो, पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि रास्ता कौन सा है जो मुझे जल्दी पहुंचा दे। तो ये जो ज्ञान होता है ना, वही ज्ञान होता है जो आपको सही मार्ग पे कम शॉर्टकट में, मतलब कि सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाए। तो जस्ट लेट मी नो। हेलो अयान जी, हेलो हेलो, राधे राधे सुमिता जी, राधे राधे अयान जी। तो अभी आते हैं मेरी इस कॉन्सेप्ट पे, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हम, अब मैं एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, क्रोध करना गलत है, राइट, बट कहीं कहीं पे ना ये चीज़, अब आप अपनी सारी इच्छाओं को अगर भगवान से जोड़ देते हैं ना, तो इसका सबसे सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। आपका कोई भी गलत कर्म, आप मतलब जैसे कि सपोज, आपको पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, जब हनुमान जी लंका गए थे, तो हनुमान जी ने लंका में क्या किया था, जैसे ही उनको ये पता चला था कि सीता माता का अपहरण कर लिया गया है, और वो हनुमान जी गए, लंका गए, वहां पे उन्होंने जो भी किया, बट एंड में उन्होंने क्रोध से वो लंका नगरी को पूरा जला दिया। क्योंकि उनके प्रभु के जो श्री राम जी हैं, उनको उनको उनके प्रभु को किसी बात से दुख हुआ हो, ये बात का हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। उस टाइम पे उन्होंने अपने प्रभु के लिए क्रोध किया और पूरी लंका नगरी को जला दिया और वहां पे आग लगा दी। तो ये क्रोध उनका बहुत अच्छा है, क्रोध तमोगुण के अंतर्गत आते हुए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही पर उनका जो
मोटिव था वो तो भगवान श्री राम के लिए था ना। मतलब उन्होंने क्रोध भी किया तो उन्होंने भगवान राम के लिए क्रोध किया। तो ऐसे ही आप अगर अपने हर कर्म को भगवान के कार्य से जोड़ देते हैं ना, तो फिर आपका वो कर्म का आपको गलत हिस्सा नहीं भुगतना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल मैं लूंगी। जब सीता माता का अपहरण हो रहा था और रावण उनको उठा के ले जा रहा था, तो जटायु ने वहां पे उनकी आकी वहां की पे उनकी रक्षा की थी। तो उन्होंने सही टाइम पे गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो कभी कभी क्रोध करना और आवाज उठाना भी सही होता है, बट वो अपने आपका वो जो चीज होता है वो भगवान के नाम पे समर्पित होनी चाहिए। तो आज का मेरा भगवत गीता का जो मैंने बताया है उसकी समरी यही है कि अर्जुन ने जब पूछा भगवान से कि भगवान, हम सबको पता है कि सही और गलत क्या है, फिर भी लोग गलत क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर भगवान ने ये दिया कि लोग अपनी इच्छाओं में, भगवद गीता के अध्याय 3 के 37 श्लोक में भगवान ने बोला है कि लोग अपनी इच्छाओं के वश में आके ऐसा काम करते हैं। और अगर हम अपनी इच्छाओं के वश में गलत काम ना करके उसको सतोगुण की तरफ ले जाए, मतलब जो इच्छाएं हैं वो रजोगुण में आती है, गलत काम करना तमोगुण में आता है, और सतोगुण में आता है कि मैं सही चीज को चुनूं और मैं गलत काम ना करूं, और मैं अगर जो भी काम करता हूं मैं उसको भगवान से जुड़ूं। जैसे अभी मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया है, तो यही है इसका सॉल्यूशन। भगवान ने बताया है कि अपनी हर चीज को, अपनी हर काम को भगवान से जोड़ दो। पूरे भगवत गीता का सार यही है। तो आपको क्या होगा कि आपको गलत कर्म ना, आपसे गलत कर्म होंगे और ना आपको गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो अब मैं हर दिन की तरह सुंदरकांड की स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। अब तक मैं सुंदरकांड में यहाँ आ गए, अब तक हमने सुंदरकांड में मैंने ये बता दिया है कि हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका तक पहुंच गए। उन्होंने लंकनी से भी निपट लिया है, और लंकनी ने उनको बोला है कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो उन्होंने यही बोला था कि जब बानर के मुक्के से तुम्हारा स्थिति खराब हो जाए और तुम्हारा मतलब बानर का जब तुमको प्रहार हो तुम पे और तुम वो बर्दाश्त न कर पाओ, तो समझ जाना कि लंका का अंत निश्चित है। इस बात पे लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मतलब कि मैं अगर पूरे स्वर्ग का और मोक्ष से जो मिलने वाली खुशी है, इतनी खुशी जब इंसान को मिले कि स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष का भी द्वार खुल जाए, उससे जो खुशी मिलती है उसको मैं तराजू के एक पलड़े पे रख दूं, और दूसरे पलड़े पे मैं ये रखूं कि मुझे एक एक क्षण के लिए सत्संग का मौका मिला हो। जैसे कि हनुमान जी, उसे ये पता चल गया कि रामदूत के मुझे दर्शन हो गए, मेरे कितने जन्मों के पाप, मेरे कितने जन्मों का पुण्य फलित हुआ होगा, तब मुझे एक क्षण का सत्संग मिला है कि मुझे राम जी के दूत का आज दर्शन हुए हैं। वो एक राक्षसी होकर ये बात बोल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में धर्म की बातें सुननी, सत्संग सुनना, आपको धर्म से आपको जुड़े रहना आज की डेट में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस एक चौपाई से पता चलती है कि उन्होंने ये बोला है कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख का भाग अगर मैं एक तराजू में रख दूं और दूसरे हिस्से में मैं एक क्षण का सत्संग रख दूं, तो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। तो इसी पे हनुमान जी को लंकनी माता ने प्रणाम किया और यही बोला है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग करने से जो सुख होता है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। इसीलिए स्वर्ग से भी लोग आना चाहते हैं कि वो पृथ्वी पे आए और भगवान का नाम जप करे। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है, भगवान की धर्म की चीज़ों की और अपने भगवान के धर्म से रिलेटेड कार्य करने की इतनी ज़्यादा महिमा है। सो आई होप आप लोगों को आज कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। एंड यही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं हर दिन ऐसी ही भगवत गीता के और सुंदरकांड की एक चौपाई और भगवत गीता का एक श्लोक डिस्कस करती हूँ, जिसको हम रियल लाइफ में एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ों से हमें बहुत कुछ रियल लाइफ में सीखने को मिलता है, और अगर हम इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो विदाउट एनी डिले अब हम थोड़ी देर राम जी का एक कोई जाप करेंगे। आई हैव टू गो टुडे, सो मैं ज़्यादा देर दे नहीं पाऊंगी। आप लोगों को कोई भजन सुनना है तो आप लोग बता दीजिए, अदरवाइज मैं खुद ही कोई स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। राम को देख कर जनक नंदिनी, राम को देख कर जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम सिया
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे राधे।